वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब, उनसे रहनुमाई लेते हैं। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब, 11 और 12 अक्टूबर की रात को पाकिस्तान पर खारजियों ने हमला किया, फितरतुल हिंदुस्तान ने हमला किया और तालिबान ने हमला किया और मुंह की खाई और मुंह तोड़ जवाब उनको मिला। खबर ये आ रही है कि ये साजिश नई दिल्ली में बनी थी और वहां पर अफगान वजीर खारजा मौजूद थे और 3 लोग मौजूद थे जिनके दरमियान ये साजिश बनी। और साजिश ये थी कि 7 जगहों पे जो है वो पाकिस्तान पर हमला किया जाएगा और उसके बाद साथ ही भारत जो है अपना फ्रंट खोल देगा और दोनों तरफ से, बल्कि तीनों तरफ से जो है पाकिस्तान पर हमला किया जाएगा। ये सारी साजिश तो नाकाम हो चुकी है। सर, ये फरमाइएगा कि क्या भारत जो है वो अफगानिस्तान के साथ कोई दफाई मुआहिदा करने जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो भारत इस चीज़ को एक अरसे से वो कंटेम्पलेट करता रहा है कि पाकिस्तान के लिए वो 2 फ्रंट सिनारियो जो है उसकी थ्रेट वो बिल्ड करना उनकी एक ख्वाहिश है। लेकिन इससे पेशतर माजी में अगरचे जो अफ़गानिस्तान की तरफ से जो इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशंस होती रही हैं, लेकिन वो बड़े महदूद पैमाने पे और वो जो है फिर उसमें काफ़ी गैप्स होते थे और वो जहाँ पर लोकलाइज्ड ये एफर्ट करते थे वहीं पे मुकामी तौर पे हमारी अफवाज जो हैं जो हमेशा वहाँ चौकस रहती हैं, विजिलेंट रहती हैं, वो उसको लोकली जवाब दे के उनको जो है वो काउंटर करते रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा जो ये अटैक हुआ है मल्टीपल जगहों पे, ये इसमें 2 पहलू जो हैं वो काबिल गौर हैं आपके नाजरीन के लिए। एक तो इसके टाइमिंग, कि ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब एक ऐसे मुल्क में मौजूद थे उनके फॉरेन मिनिस्टर जिनके साथ उनकी कोई सरहद नहीं मिलती, कोई ऐसी उनकी कोई बहुत अच्छी माजी की तारीख भी नहीं है। याद रखिए कि ये वही तालिबान हैं जिनके खिलाफ भारत जो है वो नॉर्दर्न अलायंस को अफ़गानिस्तान में सपोर्ट करता रहा है। लेकिन अब हालात कुछ इतनी तेज़ी से और इतने जो है ना शिद्दत से बदल गए हैं कि भारत अब अफ़गानिस्तान को अपने साथ मिला के और तालिबान को भी अपने साथ मिला के वो पाकिस्तान के लिए एक मुश्किलात पैदा करने की एक कोशिश उन्होंने की। तो दूसरी चीज़ जो है वो ज़ाहिर है कि मल्टीपल जगहों पे इन्होंने अटैक किया और जिसमें हमारे बहुत सारे लोग जो है वो शहीद भी हुए, ज़ख्मी भी हुए। लेकिन फिर हमारी अफवाज ने फुल जो है ना माइट के साथ उसका जवाब दिया, जिसमें हमने लॉन्ग रेंज ग्राउंड सरफेस वेपन्स और फायर पार के वो तमाम ऑप्शंस जो हमारे पास मौजूद थी बशमूल एयर के मीडियम के एयर पार के, वो हमने इस्तेमाल की और उसका फिर नतीजा जो है वो उसके विजुअल्स सारे मीडिया पे ऑलरेडी चल रहे हैं। तो ये इस चीज़ को शो करता है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत है वो बजाय इसके कि वो उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का इदराक हो और वो इसके मुताबिक अपने लोगों की तरक्की के लिए, अपने मुल्क की असर तामीर के लिए वो अपने हमसायों से अच्छे ताल्लुकात रखें। और उन हमसायों में से भी वो हमसाया जिसने गुज़श्ता 4 दहाइयों से उनके लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं और आज भी उनके लाखों अफराद जो हैं वो हमारे सरज़मीन पे मौजूद हैं, जिनको हम तालीम, रोज़गार, सेहत और हर तरह सिक्योरिटी, हर तरह की सहूलियात उसी तरह उनको मुयस्सर हैं हमारे मुल्क में जो कि हमारे अपने शहरियों को है।
लेकिन उन्होंने बिल्कुल एयर मार्शल साहब, एक तरफ तो यही है, एक तरफ तो बिल्कुल यही है, दूसरी जानिब देखने में ये आया है कि जो तालिबान की हुकूमत है वो फेल हो चुकी है, आपस में उनकी लड़ाई है, आपस में वो गुत्थम-गुत्था है, एक दूसरे के खिलाफ बंदूक उठाए हुए हैं। और ये इतलात भी आ रही हैं कि मुल्ला उमर का जो बेटे मुल्ला याकूब है वो भी ये मारे जा चुके हैं, और उस हवाले से सोशल मीडिया की ये इतलात हैं, और ये इतलात कहाँ तक दुरुस्त हैं कहाँ तक नहीं है, सोशल मीडिया की ये इतलात हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये भी आ रहा है कि भारत की इन्वॉल्वमेंट जो है वो अफगानिस्तान में इतनी बढ़ चुकी है कि वहां पर एयर बेसेस बना रहा है, वहां पर जो है वो अपने ड्रोन शिफ्ट कर रहा है, अपने त्यारे भी शिफ्ट कर रहा है। तो सर, अफगानिस्तान की जानिब से जो हम पर हमला किया गया, हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, हमने उनकी चौकियों पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। क्या अगर अब दोबारा इस तरह की जसारत होती है तो हमें काबल तक जाना चाहिए ताकि एडवांस करके, ताकि उनको जो है वो सबक भी सिखाया जा सके और दहशतगर्दी के ठिकाने जो हैं वो तबाह किए जा सकें, और वहां की अवाम जो मासूम अवाम है उनको जुल्म और जबर से छुड़ाया जा सके? नहीं, देखे, मेरे ख्याल में हमें इतनी एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। देखिए, ये जो हमसायगी होती है ना ममालिक की, ये जोग्राफिया पे डिपेंडेंट होती है और इसके साथ एक लंबी तारीख होती है। बावजूद इसके कि कभी भी अफ़गानिस्तान ने अच्छे हमसाये होने का सबूत नहीं दिया, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम जो है हमने यहीं रहना है, तो हमें इतनी एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, और इस पे हमारा रिस्पांस जो है वो ग्रेजुएटेड होना चाहिए। अफ़गानिस्तान में किसने हुकूमत करनी है, हम हमेशा से एज ए फॉरेन पॉलिसी जो है ना डिक्लेयर्ड जो हमारा स्टांस है वो यही है कि इस चीज़ का हक अफ़गानिस्तान के लोगों को है कि वो एक इनिशियली बल्कि ये दोहा अकॉर्ड में भी ये चीज़ एस्टैब्लिश हुई थी कि ये कोशिश करेंगे कि एक फुली रिप्रेजेंटेटिव इंटरिम गवर्नमेंट बने, और जो बाद में फिर इलेक्शन के ज़रिए एक मुंतखब नुमाइंदों को इक़्तिदार मुंतकिल किया जा सके, अगरचे दूसरे वादों की तरह इस पर भी कभी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो हमें, जैसे कि हमने अभी भी किया, हमें अपनी टारगेट सिलेक्शन जो है, अगर दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो हमें अपनी टारगेट सिलेक्शन सिर्फ उन ठिकानों तक रखनी चाहिए जहां पे फितनतुल ख्वारिज या फितनतुल हिंदुस्तान के लोगों की हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो, और हम सिर्फ उन टारगेट्स को लें। हमारे अफगानिस्तान के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो उनको अभी भी अपना सर, हमने बहुत से टारगेट जो हैं वो अचीव किए हैं। इस ये जो अभी कशीदगी हुई है इसमें बहुत से टारगेट अचीव किए हैं, क्योंकि वहां से जितने भी फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख्वारिज के जो मराकज़ थे उनको तबाह किया गया है जब वहां से जारियत हुई। लेकिन सर, भारत जो कि साजिशी भारत है, साजिशी मुल्क है, उसका यह भी बयान है कि वहां पर अफगानिस्तान की एयरफोर्स जो है वो भारत बनाएगा। भारत की अपनी एयरफोर्स तो इस काबिल नहीं है, क्या वो भारत में जाकर इस तरह की उनको डिफेंस प्रोवाइड कर सकता है? जी, वो मेरा ख्याल है वो जो है ना वो उनको भी भरमाना चाहते हैं जी, और तो कोई बात नहीं है जी। वो उन्हें कहें जी, वो एक मुहावरा होता है जी कि वो तुझको पढ़ाई क्या पढ़ी तुम अपनी निबेड़। तो वो अपना जो है ना, जो पहले अपनी एयरफोर्स को रीऑर्गेनाइज कर लें, और जो उनको शिद्दत से जो ज़रबें लगी हैं पाकिस्तान की फ़िज़ाइया के हाथों, अभी तो उनको कई साल और मुद्दतें लगेंगी उससे रिकवर करने के लिए। फिर वो दूसरों को जो है मदद देने की अगर पोजीशन में हो तो वो अपना शौक पूरा कर लें, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम वक्त तैयार हैं। लेकिन सर, भारत की जानिब से तो बड़ी बड़ी छोड़ी जा रही हैं कि उनको मिग त्यारे दिए जाएंगे, वहां पर जो है अमेरिकन असला जो छोड़ के गया है वहां उसको काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और साथ साथ जो भारत है वो हमारी जो सरहदों पर बाकायदा तौर पर टैंक लेके जो है वो आ गया है, और ये साजिश भी थी कि वहां से शरारत जो है भारत करेगा। अगर भारत दोबारा शरारत करता है, हमने सर पहले जवाब तो दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो क्या हम ये जवाब ही देते रहेंगे, या इस दफा अगर शरारत होती है तो पेशकदमी करके उन ठिकानों को तबाह किया जाए जो भारत के अंदर दहशतगर्दी के ठिकाने हैं, चाहे हमें दिल्ली तक जाना पड़े? देखें जी, ओवरऑल जंग तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है दोनों मुल्कों के लिए। हम तो हमेशा तमाम मसाइल का हल जो है वो डायलॉग के ज़रिए करना चाहते हैं, और हमारा भारत के साथ भी और
जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ भी, हमने जो किया वो अपने सेल्फ डिफेंस में किया, जिसका कि हमें अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर जो है वो हमें एम्पावर करता है, अलाउ करता है। तो भारत अगर उनकी एयरफोर्स के लिए हो सकता है, देखिए भारत, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत अफ़गानिस्तान में हमेशा से वो अपनी जो ग्राउंड जो फुटप्रिंट है वो बढ़ाना चाहता है। वो भले तजारत के नाम पे हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे हो, माइनिंग के प्रोजेक्ट हो, या फिर ट्रेनिंग के जो है प्रोजेक्ट्स हों, जिसमें वो उनकी जो है मुसल्लह अफ़वाज की तरबियत की बात भी करते रहे हैं माजी में। और अब अगर देखें उनके पास MiG-21 जैसे बहुत सारे ऑब्सोलीट जहाज़ उनके पास मौजूद हैं, जो कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो किसी भी जंग में उनको इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। तो वो हो सकता है अपना वो जो जंग है जहाज़ों का, वो उसको अफ़गानिस्तान को वो ट्रांसफ़र करके उसके बहाने वहाँ पे वो अपने फुटप्रिंट जो है वो बढ़ाना चाहते हों, तो इसके अमकान को रद्द नहीं किया जा सकता।